दोस्तों 1 अप्रैल आ चुका है। ईपीएफओ ने एक जो है ईपीएफओ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया जो है बदलाव किया है। जब हम क्या करते हैं कि फॉर्म नंबर जो है 19 को जो फिलअप करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि फॉर्म नंबर जब 19 को फिलअप करते हो आप, तो आपको यहाँ पे 15G अपलोड करना होता है। ये 15G तब अपलोड करना होता है जब हमारा अमाउंट जो है 50,000 से अधिक होता है और हमारा जो एज 60 ईयर से कम होता है, तब हमें फॉर्म नंबर 15G अपलोड यहाँ पे करना पड़ता है। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों कि यहीं पर अगर फॉर्म जो है HB होता है, फॉर्म H होता है कि जब हम जो है हमारी एज 60 ईयर से ओवर हो जाता है, तो हमें यहाँ पे फॉर्म नंबर 15H को फिलअप करने के अपलोड करना पड़ता है। तो इसी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ नया अपडेट डाला है अप्रैल में, यही 2026 में अपडेट कर दिया है कि ये 15G और 15H को दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है। अब एक नया फॉर्म लेके आया है, फॉर्म नंबर 121 फॉर्म नंबर 121 फॉर्म यहाँ पे अब अपलोड करने को आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, आके देखते हैं, तो वहाँ पे अभी फॉर्म नंबर 15G और 15H का ही ऑप्शन आ रहा है ईपीएफओ में। ये जैसे आपको हट जाएगा तो आपका यहाँ पे जो है आपके सामने फॉर्म नंबर 121 आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पे ईपीएफओ अपडेट करेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दिया है। कुछ लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर अगर हमारा जो है अमाउंट 50,000 से अधिक है और हमें अपना पीएफ का पैसा निकालना है, तो क्या हमारा टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे एज 60 ईयर से कम है और आपका अमाउंट 50,000 से अधिक है और आप उसको विड्रॉल करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे 15G का जो है अपलोड करना पड़ेगा। 15G अपलोड यहाँ पे करना पड़ता है। बिना यहाँ पे 15G अपलोड किए आप अगर फॉर्म को फिलअप कर दोगे तो आपका यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस वो होता है कि यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला जाता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को यहाँ पे जो है ईपीएफओ की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काट लिया जाएगा, फिर बाकी का अमाउंट आपको भेज दिया जाएगा। अगर बात ये करते हैं कि अगर आप यहाँ पे जो है 15G का फॉर्म फिलअप करके और आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो और आपका अमाउंट 50,000 से अधिक है और आपका एज 60 ईयर से कम है, तो यहाँ पे आप टीडीएस बिल्कुल नहीं कटेगा। आप टीडीएस से यहाँ पे बिल्कुल आपका जीरो अमाउंट कटेगा और आपका पीएफ का जो पैसा है वो फुल और पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट तक भेज दिया जाएगा। अब बात यही करते हैं कि 15H जो है वो अपलोड हम इसलिए करते हैं कि टीडीएस से उससे लिए बचने के लिए करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट रहता है और आपकी एज 60 ईयर से ओवर एज होता है, तब यहाँ पे जो है 15H को जो है फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और 15H को फिलअप करके तब हम अपना पैसा जो है अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया अपडेट आपको अप्रैल में आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अभी आपको मैं यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ कि यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे यहाँ पे मैं आता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो है ये है अभी नया बदलाव आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है 15H और 15G को रिमूव कर दिया गया और यहाँ पे फॉर्म नंबर 121 अब जो है यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है जब फॉर्म नंबर 15G और 15H को जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 121 अब यहाँ पे ईपीएफओ अपडेट करेगा। अगर आप अभी फिलअप कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे अपडेट ना हो, अभी अपडेट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत कम समय में ईपीएफओ भी अपडेट यहाँ पे कर देगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म नंबर 15G और 15H को जब यहाँ पे अपने जो है साइट से हटा दिया, इसको खत्म कर दिया, तो फॉर्म नंबर 121 लेके आया है। अब आप सोचेंगे फॉर्म नंबर 121 क्या है, तो फॉर्म नंबर 12 यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ कि फॉर्म नंबर 12 ये फॉर्म है। इस फॉर्म को अब यहाँ पे अपना पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सारे ये फॉर्म को फिलअप करना है। इसी फॉर्म को फिलअप करके अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे जहाँ 15G और 15H होता
रहा है, यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 1 2 अब अपलोड करना पड़ेगा। ये आप सभी ईपीएफओ होल्डर को बहुत ही अच्छा अपडेट है, एक नया अपडेट है, ये आपको जानकारी बहुत होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं कि सर हम अगर 15G 15H अगर अपलोड ना करें और हम अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल प्रोसेस के लिए सबमिट कर लें तो क्या हमारा टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों आपको उनको बताना चाहता हूं कि अगर यहां पे अगर जो है 15G 15H अगर आप यहां पे अपलोड नहीं करते हो और अमाउंट आपका यहां पे 50,000 से जो है अधिक एक बार में क्लेम करोगे तो आपको यहां पे जो है अमाउंट में टीडीएस को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पे जो है डेबिट कर देगा, काट लेगा। तो आपको दोस्तों यहां से बचने के लिए 15G और 15H को अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे जब बदलाव आ जाएगा तो आपको यहां पे फॉर्म नंबर 1 to 1 को आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। अब बात यही करते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास इसके लिए कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये बताइए कि क्या हम इस अमाउंट को 2 बार में निकाल सकता हूं जिससे हमें टीडीएस से बचा जा सकता है। तो दोस्तों अब उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको अमाउंट 2 बार निकालना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना है कि फॉर्म नंबर 31 को फिलअप करना है। फॉर्म नंबर 31 को फिलअप करके फिर आप इस फॉर्म को, इस पैसे को 2 भाग में आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यही बात करते हैं फॉर्म नंबर जो है 19 जब फिलअप करेंगे तो आपका यहां पे जो एम्प्लॉयर वाला जो शेयर है वो वाला पैसा आपका निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी में अगर अमाउंट 50,000 से अधिक है तो आपको टीडीएस से बचने के लिए आपको 15G 15H का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यहां पे अगर आप नहीं करते हो तो आपका टीडीएस आपको काट लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी जो अप्रैल में ये नया अपडेट सभी एम्प्लॉय को आपको दिखने को मिल रहा है, सभी पीएफ होल्डर को दिखने को मिल रहा है। अगर आप पीएफ होल्डर हो, किसी सेक्टर में जॉब करते हो, ईपीएफ अकाउंट नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, इस वीडियो को आपको जानकारी बहुत ही आवश्यकता है। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं होगा, अगर आप ये फॉर्म अपलोड नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका जब टीडीएस जो है काट लिया जाएगा, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेबिट कर देगा आपके ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। तो यही नया अपडेट है। यहां पे अगर आप जब ईपीएफओ कुछ नया अपडेट लेके आता है तो मैं जरूर बताता हूं। ईपीएफओ के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई स्कीम योजना होता है तो मैं सर्वप्रथम हेल्प सेंटर प्रयागराज पे मैं अपलोड और वीडियो सबसे पहले लेके आता हूं। इसलिए आपको इस चैनल पे बने रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। ईपीएफ से जुड़ी हुई यहाँ पे टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत ज्यादा सोल्यूशन भी मिल जाता है, बहुत ज्यादा समस्याओं का सॉल्व भी मिल जाता है। ईपीएफ के साथ साथ आरबीआई को कोई नया अपडेट होता है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है, ए टू जेड स्पष्ट तरीके से यहां पे जानकारी दी जाती है। मैं हूं शरद तिवारी और आप देखते रहे हेल्प सेंटर प्रयागराज।